हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हाय, कैसे हो सब लोग। आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है लखवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट पावर बाय क्रिकवेयर और क्रिक इंटरव्यू। आज हम लेने जा रहे हैं एक सबसे बेहतरीन डैशिंग खिलाड़ी जो कि बहुत बढ़िया क्रिकेट अपने जीवन में खेल चुके हैं। कई लोग आज की इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको सुनना चाहते हैं, उनकी कुछ बातें जो क्रिकेट उन्होंने कई साल खेला उसके बारे में कुछ यादगार लम्हे आज हम यहाँ पर बयां करने वाले हैं। एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है और एक तरफ इसी पहल को लेकर आज हम लोग लखवा के माध्यम से जो भी खिलाड़ी घर बैठे हैं उनको लखवा क्रिकेट क्या है, लखवा क्रिकेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो लेजेंड खिलाड़ी है, जो नए खिलाड़ी है, उनके बारे में जानकारी कि क्रिकेट में कैसे आए, उनका योगदान क्या रहा और बहुत बढ़िया क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। खासकर कर मैं लखवा क्रिकेट का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। लाइव आने का मौका हमें मिल रहा है, यहाँ पर लाइव बातचीत हो रही है। और आज हम और एक ऐसे बेहतरीन कई ऐसे खिलाड़ियों के हमने इंटरव्यू ली, बहुत बड़ा मज़ा आया। उनके जो अनुभव अंतरम क्रिकेट के देखने मिले, सुनने मिले और उनमें से कई ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं। उनमें से एक खिलाड़ी से आज हम बात करने जा रहे हैं। दौलतनगर की खिलाड़ी है। दौलतनगर में एक ज़माने में एफएससी टीम बहुत फेमस है। शाही श्रद्धा को हमने देखा एक तरफ, आज के ज़माने में ओम साई राम, स्टार बॉयज, एसएन बॉयज टीमें कंटिन्यू खेल रही है और इसमें से एक लेने जा रहे। देखते हैं आज हम लोग जुड़ने जा रहे हैं मच्छिंद्र, जो कि मेरे दोस्त है और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हुए खिलाड़ी है। इससे लाइव बातचीत हम करने जा रहे हैं आज। मच्छिंद्र, वेलकम, आपका स्वागत है। मी दिसतुला. हाँ दिसतो फक्त. वेलकम वेलकम। मैं सबसे पहले मच्छिंद्र मेडिकल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जो लाइव दर्शक आपको देख रहे हैं और आपको आज सुनना चाहते हैं, मच्छिंद्र एक बहुत बढ़िया उम्दा क्रिकेटर है। एसएन बॉयज, स्टार बॉयज से खेल चुके हैं। सुंदर बॉयज उनके एक जमाने की टीम थी और खास कर लखवा क्रिकेट कोई बैटिंग के लिए, कोई बॉलिंग के लिए, ये के लिए खेलता है। लेकिन मच्छिंद्र एक ऐसे खिलाड़ी है जो फील्डिंग के लिए टीम में सिलेक्ट थे और फील्डिंग के लिए खेलते हैं। और जब भी समय मिलता है बल्लेबाजी करने का या तो उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए लाजवाब होती है और समय समय पर टीम को बहुत बढ़िया उनका योगदान देखने मिला है। आइए मच्छिंद्र, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे लखवा क्रिकेट क्रिक चार्ट पर। पावर बाय क्रिकवेयर की ओर से आपका स्वागत है। आपका आज इंटरव्यू। और सबसे पहली बात तो आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज जन्मदिन के अवसर पर आज का इंटरव्यू दिया जा रहा है, इससे बढ़कर क्या होगा। वेलकम, आपका स्वागत है मच्छिंद्र। थैंक यू धनंजय. बचिंदर, कई सवाल है, कई सवालों के आपको जवाब देने हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि आपकी क्रिकेट, लखवा क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई आप। लखवा क्रिकेट की शुरुआत तो बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग को लखवा क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं था. तो अच्छा। एक दिन हम लोग रतन नगर प्रोसेस में गए खेलने के लिए. तो उस हाँ। जगह पे वहाँ कुटूर, आव्या, जतीन, ये सब लोग है ना बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे. तो हम लोग अच्छा। को उस टाइम पे बॉक्स लखवा ये पता नहीं था. हम लोग फ्री आर्म खेलते थे, स्पिन खेलने हाँ, का फ्री हैंड। ओपन ग्राउंड में. हाँ, और बिल्कुल ऐसा सही। नहीं डिक्लेयर विक्लेयर, ऐसा फ्री आर्म डालने का और कहीं भी तुम मारो. सिक्स विक्स, 1D 2D ऐसा होता था. तो उनके यहाँ हम लोग जब खेलने गए ना तो उन्होंने एक ऐसे कंपाउंड में हमको मैच खिलाया. उस अच्छा। कंपाउंड में हम लोग को ये नहीं मालूम था कि इसके बाहर मारना है तो आउट है. प्लस वो लोग स्लो बॉल डाल रहे थे और हलवा बॉल डाल रहे थे बिगर कोई टर्न. तो हम लोग को लगा यार अच्छा। ये कौन सा क्रिकेट है, ये तो हलवा ही डाल रहे, तो अपन तो इसको मार सकते बोले. तो हम लोग इसको मार रहे थे तो हम लोग को आउट, बॉक्स के बाहर गया तो आउट. अरे हम लोग बोला यार ये कैसा है. तो वो लोग ने हमको समझाया कि ये एक अलग तरीके का क्रिकेट है. इसको आप जितना ग्राउंड शॉट खेले और कमर के ऊपर इसको आप खेल नहीं सकते हो. कमर के नीचे मारेंगे तो आपको 4-6 मिला जाएगा. कमर के ऊपर अगर बॉल पास हुआ तो इसमें आउट है. तो ये शुरुआत जो लकवा की पहचान हुई बॉक्स की, वो वहां से हुई था मुझे. अच्छा मच्छिंद्र, और आपको लखवा क्रिकेट में किसने एंट्री करा और आप कौन से टीम से पहले खेलते थे।
लखवा एंट्री तो हम लोग ऐसा गली गली में खेलते थे, हमारे यहाँ पे सब दौलत नगर, अम्बावड़ी, दहीसर, ये परिसर में। तो जो बड़ा टूर्नामेंट जैसे नाइट टूर्नामेंट होता है, ये एक लखवा टेनिस का बड़े बड़े टूर्नामेंट जो होते थे, तो ऐसा एक जॉनी मैदान में मैच हुआ था उस टाइम पे। तो साई तलवार करके एक टीम थी, तो मैं अच्छा। यहाँ गली गली में खेलता था ना, तो उस टीम के कप्तान ने मुझे देखा और मुझे उसके टीम में खिलाया। बोला मच्चा तू खेलेगा क्या? मैं बोला यार खेलने का तो है, बोला आपने मुझे चांस दिया तो मैं जरूर खेलेगा, इतना बड़ा टूर्नामेंट में आपने मुझे चांस दिया है। तो मैं उनके टीम से खेला। और एक फैक्ट बात ऐसी है कि उसमें एक चीज ऐसी हुई कि हम लोग का पहला ही मैच और प्रेसी के साथ में हम लोग का राउंड था। अच्छा। हाँ आप बोलिए बोलिए, बोले। नो प्रॉब्लम। हाँ तो न प्रेसी के प्रेसी सामने का। आपका राउंड था। हाँ, और उस टाइम पे आप भी शायद वहां थे और अभिजीत पवार भी थे। और मुझे याद है उस टाइम पे एक भरत शाह करके एक कोई तो एक फाइनेंसर बैठे करते थे वहां पे कमेंटेटर के बाजू में। वो हर बाउंड्री हाँ, पे भरत दस भाई। रुपया 20 रुपया सिक्स पे। हाँ भरत भाई हमारा हाँ निर्मिता मैचिंग भरत सेंटर भाई। दहीसर ईस्ट में है, और हाँ हाँ बहुत बढ़िया डेस्क मेडल का उनका बिजनेस है, तो शायद वो वहीं पे हाँ बैठते थे उस जमाने में। हाँ। तो उस टाइम पे मुझे वहां से मिला, तो मुझे एज अ ओपनिंग बैट्समैन का चांस मिला साई तलवार से। और मैं अच्छा। उस टाइम पे अनिल दादा पलांडे हाँ। अनिल दादा पलांडे उस टाइम पे बॉलिंग डालने आए थे। तो उनके बॉल पे मैंने एक फर्स्ट बाउंड्री मारा था, और उसी ओवर में लास्ट बॉल पे भी उनके एक बाउंड्री मारा था अच्छा। जॉनी मैदान में। तो मैच आप जीते कि हारे थे? नहीं नहीं, वो तो हार गए थे, इतने बड़े टीम से हम लोग की शुरुआत थी। अच्छा। पेट अनिलेट दहीसर बॉयज, इनके सामने खेलना बोला तो सेमी रीच करना, सेमी रीच करने को तो बहुत टाइम था। सेमी रीच नहीं तक तो भाई, हाँ आप लोग बोलिए। बहुत अच्छा खेल रहे थे क्रिकेट। आप नहीं लोग नहीं, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। उसकी बोलिए शुरुआत बोलिए। बाद में हुई। उसके बाद से मैं जब शाही तलवार से खेला, तो मुझे देखा गया स्टार बॉयज ने, संजय, अच्छा। आसिफ, सीजर, ये सब खेलते थे। और ये पूरे दौलत नगर में इनका बहुत नाम था। हर हर और एक खिलाड़ी हर था, और कॉलेज। एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से नाम उनका कांति करके, कांति शायद। कांति, हाँ यस यस यस। यस, बरोबर है, कांति, हाँ कांति था। और भी हाँ कैसे नाम है, कुंदर शायद सीजर, आपके टीम के हाँ खिलाड़ी है, सुंदर सुंदर। हाँ जूने खिलाड़ी आपके टीम के, सुंदर, कांति। हाँ आप लोग बहुत बढ़िया खेल रहे हो, टाइम की टीम बहुत अच्छी थी। बिजू भाई हाँ आपके टीम के लीडर। बरोबर। हाँ मेरी कुछ मेमोरी चल रही है, ऐसा है। बराबर बराबर। बोलिए बोलिए सर। नहीं नहीं, वही तो उन्होंने क्या किया, मुझे देखा कि मैं साई तलवार से खेल चुका था। तो उन्होंने मुझे अच्छा। बोला कि तू इधर आके अभी मेरे से खेलना, हम लोग की टीम से चालू करो। अच्छा। हाँ, तो आप अंडरम क्रिकेट में आए, तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? अंडरम क्रिकेट में मैं आया हूँ, इसका श्रेय मैं ज्यादा से ज्यादा तो संजय को दूंगा, संजय, आसिफ। क्योंकि संजय ने जो मुझे बैटिंग करने का जो सिखाया लखवा में, लखवा में मैं अच्छा। इतना अच्छा नहीं खेलता था। जो संजय फ्रंट फुट पे खेलता था ना, वो हमारे इधर ऐसा संजय जैसा बैट्समैन कोई खेलता नहीं था। अच्छा। तो ये क्रेडिट मैं संजय शेलार को दूंगा नहीं, कि संजय उनको भाई तो देख मैं देख के कितने मैं से भी बैटिंग का एक ये हुआ मुझे। 100%। संजय शेलार तो बहुत बढ़िया हरफान मौला खिलाड़ी है, बहुत शांत खिलाड़ी। मैं बहुत, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कमेंट्री करते हैं, लेकिन संजय भाई बहुत बढ़िया है। आज लखवा क्रिकेट के माध्यम से संजय भाई को भी मेरा सलाम है। शायद वो लाइव होंगे, देखते रहेंगे, उनको भी मेरा सलाम है। आप लोग प्रैक्टिस कहाँ करते थे जब वो टाइम पे? ग्राउंड तो बहुत कम रहते थे दौलत नगर में, तो प्रैक्टिस कहाँ होती थी आप लोगों की? प्रैक्टिस हम लोग के लिए संजय नगर का ग्राउंड हमेशा से ही था उसमें, लेकिन हम लोग ओरम खेला करते थे। अच्छा। बॉक्स बहुत ही कम, ज्यादा तो हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरम ही खेलते थे। और ये ओरम का जो टूर्नामेंट होता है, ये हम लोग यहाँ मुंबई में नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी खेलते हैं। ये हाँ, हम लोग का पता है, एक आपकी टीम बहुत फेमस है। हाँ ओरम में आपकी है। ओरम की टीम बहुत फेमस है, पता है मुझे। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हम लोग ओरम ही खेलते थे सब ज्यादा। तो अच्छा। बॉक्स का इतना क्रेज नहीं था किसी को। तो बॉक्स अच्छा। मैं खेलता था, मेरे साथ में दो बंदे खेलते थे जो कंटिन्यूस मेरे साथ में टच में ही थे उस टाइम से ही। एक विक्की मदाड़े, और एक अभी बीच में वो है ही नहीं अपने बीच में, जग्गू जनार्दन वाटकर करके एक था, वो एक्सपायर हो चुके हैं। उसको अच्छा। बॉलिंग का शौक था और विकी को और मुझे बैटिंग का। तो हम लोग को अगर ग्राउंड में टाइम नहीं मिलता तो हम लोग को स्मशान में थोड़े से पैसेज में हम लोग बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे और वो बॉलिंग का प्रैक्टिस मशान किया में? करता था। हाँ मशान में? मशान के अंदर, हाँ क्या बात कर रहे हैं, सच में? हाँ, वहां पे थोड़ा पैसेज था खेलने के लिए।
आपके सामने जो मचान है वहां पर, अच्छा वहां पे हाँ खेलते थे? हाँ हाँ, तो तो डर मतलब कभी कोई लगता नहीं था आप डिस्टर्बिंग लोगों नहीं थे को? ना वहाँ खेलने के लिए, कभी डर मतलब कारण कभी डर भी नहीं लगा डिस्टर्बिंग आपको नहीं वहां होता। पे यार खेलते? मतलब ऐसे पूरे पूरे जन नहीं, सिर्फ हम लोग दोनों बैटिंग का प्रैक्टिस करते थे, वो बॉलिंग का प्रैक्टिस करता था, मतलब पर्सनल अच्छा एक अंदर। ट्रेनिंग होता है ना, वैसा। अच्छा हाँ, अच्छा तो वहां से वहां वो बॉल करते जाता था और हम लोग बैटिंग करते रहते थे। तो 3 से 4, 4 से 5 करके ऐसा एक एक जुड़ने लग गए। अच्छा। फिर टूर्नामेंट की एंट्री कैसे हुई आपकी खेलने की फिर? खेलने की एंट्री तो उस टाइम पे फिर स्टार बॉयज से शुरुआत हो गई। फिर स्टार बॉयज से हमने बहुत मैच खेले, लेकिन जितना भी हम लोग ने मेहनत किया, हम लोग सेमीज में आते थे, तो सेमीज में बड़े बड़े पहाड़ों का स्वागत करना पड़ता था। तो कौन कौन वहां थे वो? हाँ, उनमें वो से हो हार गया कौन कौन थे? कैसी, अनिलेट, यूनाइटेड, दहीसर बॉयज और एक साईनाथ। साईनाथ को हाँ हम लोग सही। फाइट कर सकते थे, बाकी ये चारों के मतलब नाम से ही आधा हम लोग का ये हो जाता था, अरे यार आ गया है, अभी क्या है, हम लोग यहाँ तो जीते थे, कभी तो हमको चांस दो इनको हराने का। हम लोग सेमी सेमीज आके हार जाते, लेकिन फाइनल खेलने का हम लोग को चांस ही नहीं मिलता था। तो सेमीज में हम लोग तो धनंजय ना आधा तो हम लोग डर के हार जाते थे, बड़ी टीम है। हाँ हाँ, और अरे उनका जो खेलने का तरीका था, उनको वो लोग फ्री खेलते थे और हम लोग डर अच्छा। के हार जाते थे। आपके माध्यम से आज आपने साइना टीम का नाम लिया, जो नई जो खिलाड़ी है, जो नई नई टीमें हैं, उनको पता बोलना चाहता हूँ। साइना टीम उस जमाने की सबसे बढ़िया टीम थी, जहाँ पर लेदर बॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी खास कर विशाल संघवी खेलते समीर थे, गावस। हाँ, बुन भाई कहते, समीर गवस है, और भी हमारे प्रशांत शिंदे बाबर, करके टीम में खेलते थे, बाबल, सुधीर, ये सब लोग उस टप्पी। टीम में बहुत हाँ, बढ़िया खेलते थे। तब भी मतलब विशाल संघवी, ये लोग की जो अच्छा अच्छा, टीम थी ना, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड टीम थी। उसमें पूर्वेश ओके। थे, बहुत बढ़िया, मतलब आउटस्टैंडिंग टीम थी। अभी टीम नहीं है, पार्कर खेलते ना, मनीष पार्कर कभी कभी उस टीम में। ये हाँ जो हाँ नए हाँ नए टीमों को, बच्चे लोगों को शायद पता नहीं कि उस टीम का मतलब महत्व क्या। आनंद नगर की टीम थी, आनंद नगर में दो हाँ ही टीम थी, एक यूनाइटेड और दूसरी साइनर। शायद आपको आपने आज जिक्र किया, इसलिए उस टीम को भी हाँ मेरा सलाम है, क्योंकि शायद विशाल भाई इस इंटरव्यू को कंटिन्यूस देखते रहते हैं, हर एक इंटरव्यू को, उनको भी मेरा सलाम है। बच्चा भाई ये बताइए, कौन सा टूर्नामेंट खेलने के लिए आपको बहुत मजा आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट हरदम खेलना चाहिए? अभी भी। हाँ तो वो तो प्रेसी कप है ऑलमोस्ट, तो मैं उसी को ही बोलूंगा, प्रेसी कप को ही, क्योंकि प्रेसी कप का अच्छा एक ये था कि क्रिकेट तो खत्म होने जा रहा था हम लोग का। अच्छा जो हम लोग का क्रिकेट जो लकवा है ना, वो खत्म होने जा रहा था, जब दौलत नगर में जब प्रेसी कप रखा गया, तो एक हमारे हाँ उम्मीद जाग गई वहां से। अच्छा और प्लस हम लोग का प्लस पॉइंट ये था कि श्याम भाई ने जो डिसीजन किया था कि गली क्रिकेट अलग, मतलब अच्छा सॉरी, इनर और आउटर किया था ना। अच्छा इनर आउटर आप समझे ना, मतलब सिर्फ दौलत नगर एक वन साइड से आएगा और जो बाहर की टीम है वो अलग। पता है। सॉरी। सॉरी सॉरी चाहता हूँ, बोलिए ना, कॉल आ गया। हाँ वो टाइम पे इंटर कॉलोनी अलग खेलती थी, मतलब इंटर साइड अलग दौलत नगर, और ओपन साइड से टूर्नामेंट होती हाँ, थी। 16 टीम खेलती थी उस टूर्नामेंट में। तो उसमें हम लोग को एक बेनिफिट मिला कि अभी तो खेल सकते बोले अपन। हाँ परत परत। चालू आइए ना, लाइव चल रहा है, आप बोलिए, मैं भी आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। बोलिए, किस्सा बोलिए। हाँ, तो उसमें कैसा हुआ, हम लोग को एक उम्मीद जाग गई कि अभी उस टाइम पे जो स्पिन खेलना चालू कर दिए थे सब लोग ने हमने, तो ग्राउंड में अच्छा प्रैक्टिस ऑलरेडी चालू ही था। तो सभी जो बच्चे लोग थे सब अच्छा अच्छा खेलने का चालू कर दिए, जैसे पापा, वकील, मयूर, ये सब बॉक्स खेलने का, जो स्पिन बॉक्स खेलने का बहुत ही अच्छा चालू किए। फिर ये लोग ने एक उम्मीद जताई कि अभी दौलत नगर में जो मैच हो रहा है इनर आउटर, तो इसमें अपने अच्छा को तो बहुत फायदा है और अपन फाइनल रीच कर सकते। फाइनल तो नहीं अच्छा। पहुंचेंगे, लेकिन फाइनल तक तो अपन जा सकते, क्योंकि अपन को फाइनल में जाने के लिए एक ही टीम आएगा, वो जो है वजरा। तो वहां उनका जन्मदिन है। और अच्छा भाई, वेलकम वेलकम, थोड़ा सा टेक्निकल सॉरी प्रॉब्लम था, पता धनंजय। चला। नो प्रॉब्लम अच्छा भाई।
नहीं, आज क्या मेरा बर्थडे है ना, तो बहुत से लोग, मैं फोन नहीं उठा रहा तो मेरे को आके मतलब ये कर रहे डिस्टर्ब, सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई, आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आरोग्य अच्छा रहे, आपकी सारी उम्मीदें पूरा हो, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले, आपके सारे तमन्ना पूरे हो जाए, ये गणपति बापा के सामने प्रार्थना है। और आप बहुत अच्छा थैंक यू। मंडल भी चलाते हो, आपके इधर के, पता है हमें। आप एक किस्सा बता दें प्रेस्टी कप का, क्या किस्सा था, दर्शक सुनना चाहते हैं आपको। ऋषि कप का किस्सा ये था कि इनर आउटर जब स्टार्ट हुआ तो हाँ। सबकी एक उम्मीद जाग गई कि अभी अपन खेल सकते हैं क्रिकेट करके। तो बच्चे लोग भी अच्छा। अच्छे खेल ही रहे थे। तो प्रेसी कप एक ऐसा आया कि जो इनर आउटर जो हो रहा है, तो इसमें अपन आगे तक जा सकते हैं, ये उम्मीद जाग गई। तो फिर अच्छा। हमने प्रैक्टिस करना चालू किया कंटिन्यूस। तो 2012 में मुझे याद है कि हम लोग ने सब बहुत ही अच्छा अच्छा मूवमेंट हुआ उसमें। तो सेमी तक हमने रीच कर दिया। सेमी रीच करने को हम लोग ने उस टाइम पे सभी टीमों को हराया। उस टाइम पे मीम बॉयज एक टीम थी, उसको अच्छा। हराने के बाद हम लोग को जो दूसरा टीम था वो थी वजरा। वजरा को हराने के बाद हम फाइनल जा सकते थे, लेकिन वो मैच अच्छा। हम लोग वजरा से हार गए। वो अच्छा। हम लोग अनएक्सपीरियंस की वजह से वो मैच हारे, क्योंकि सब नए नए थे, युवा थे, और बड़े टीम के सामने खेलने का एक प्रेशर ही बड़ा होता है। तो बिल्कुल उसमें सही। खाली मैं एक एक्सपीरियंस वाला था। और उस गेम से मैंने ये सीखा कि जो वजरा का फोकस था वो सिर्फ मेरे पर था कि मच्चा को आउट किया जाए तो फिर टीम का कोई ये ही नहीं है। उस टाइम पे मैं अच्छा। बैटिंग भी करता था 2012 में। अच्छा। तो उनका अच्छा। जो अच्छा। एक्सपीरियंस था वो सही हो गया। श्याम भाई ने बॉल ये करके मेरे को फर्स्ट ओवर में ही मेरे को बाहर मरवा दिया। हाँ, तो उसके बाद हम लोग को वो 40 रन हम लोग को चेस करने का था। वो 40 रन हम लोग को चेस हुआ नहीं, फिर भी वकील उसको फॉलो करते जा ही रहा था। तो अच्छा। 12 बॉल पे 13 रन आया, प्लस एक नो भी गिरने के बाद, एक नो एक बाउंड्री आने के बाद भी वो मैच हम लोग हार गए अच्छा। वजरा से। 12 बॉल 13 रन, 12 बॉल 15 रन था, सॉरी। उसमें एक अच्छा। बाउंड्री एक नो आने के बाद भी वो मैच हम लोग हार गए। तो उसके बहुत सारे बाद जो किस्से हैं 2000, आपके। बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, जो फिर उसके बाद जो 2013 आया, तो बोले लास्ट हाँ। टाइम तो अपने से गलती हो गया, तो इस टाइम तो नहीं छोड़ना है। तो फिर हम लोग ने सबने मिलकर डिसाइड किया अभी करना क्या है। तो जो भी काम पे जाता है, सबका किसी किसी का जॉब होता है, तो हम लोग ने डिसाइड अच्छा। किया कि सब लोग सुबह का टाइम हम लोग ने डिसाइड किया कि 7 बजे से 9 बजे तक अपने को प्रैक्टिस करना है। तो ग्राउंड पे सब अच्छा। होना ही चाहिए। जो ग्राउंड पे नहीं आएगा उसको टीम में खेलने का अलाउड नहीं है। तो सुबह अच्छा। सुबह हम लोग ग्राउंड पे आते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो 1.5 2 घंटे का जो प्रैक्टिस होता था हम लोग का, वो कम से कम 15 से 20 दिन हम लोग ने कंटिन्यूस वो प्रैक्टिस किया, विदाउट एनी टेंशन। क्या बात कर और रहे हो। पूरा, हाँ, पूरा फोकस हमने वो प्रेसी कप पे ही डाला था। अच्छा। मचा भाई, एक क्वेश्चन है कि बहुत साल पहले आप लोग जो 1997 से जब खेलते थे, विजू भाई है, आसिफ भाई है, सीजर है, क्या कांति का मैंने नाम लिया, और सुंदर थे आप लोग, आपकी टीम में एक जब बड़ी टीम आती थी एक स्ट्रेटेजी आप लोग लेके चलते थे, तो हम्म। क्या था, मतलब टॉस जीतने के बाद या फील्डिंग के समय या बैटिंग आए, तो टारगेट सेट कैसे करते थे आप। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग यही सोचते कि टॉस पे, अगर टॉस अच्छा। विन हुआ बड़े टीम के सामने, तो हम यही सोचते कि पहले हम लोग फील्डिंग ले। तो हम अच्छा। लोग फील्डिंग लेने के बाद उनको, जितना हमारा टारगेट है, उस टाइम पे 6 ओवर का मैच होता था। बिल्कुल सही। 6 ओवर के मैच में उनको हम लोग को 45 46 में अगर हम लोग उनको रोकते, तो 4 ओवर 6 ओवर में 2 या 3 बाउंड्री से भी हम लोग को मैच जीत जीत जाते थे। तो एक टाइम तो एक मैच ऐसा है आया था धनंजय कि उसका मुझे याद है, विदाउट बाउंड्री के वो मैच हम लोग ने जीता था, सुंदर जब खेल रहा था। तो सुंदर अच्छा। और मैं, वो मैच हुआ था काजूपाड़ा मच्छी मार्केट में। उस यस, टाइम बोलिए पे ना। हम लोग, हाँ, उस टाइम पे हम लोग वहां गए थे। तो संजय हमारा कैप्टन था स्टार बॉयज का। तो हम लोग वहां पे वो एंट्री डाले, तो संजय आउट हो गया, आसिफ आउट हो गया, तो सुंदर और मैं था। तो सुंदर ने वंस को डबल्स में कन्वर्ट इतना किया ना, कम से कम एक 8 या 10 बॉल उसने वंस डबल्स में कन्वर्ट किया। तो विदाउट बाउंड्री के वो मैच में हम लोग ने 47 का टारगेट सर्च करके रखा था सामने वाले को। वो मैच मुझे आज भी याद है, जो विदाउट बाउंड्री के हम लोग वो मैच जीते थे। काजूपाड़ी के परिसर में जो मच्छी मार्केट के सामने अपोजिट में ग्राउंड है पता है ना। यार, बहुत, हाँ, माता अनादर मालूम है, अभी तो बहुत नाही नाही, बहुत बड़ा तिकडची टूर्नामेंट गोष्ट होता था। आहे. हा. हा, तिकडची टुर्नामेंट वेगळी असायची, खूप जबरदस्त टुर्नामेंट आहे हा, ती। माने बरोबर. कंपाऊंड, मच्छी हा, मार्केट, त्या टुर्नामेंट वरच्या साईडला, टेकडीच्या वरती, बरोबर. त्या टुर्नामेंट खूप वेगळा असायचा, खूप चांगला टुर्नामेंट भरवायचे ते लोक। नाही, ती अच्छा एक भाई, मॅच अशी झाली की विदाउट बाउंड्रीची आम्ही जिंकलो. अच्छा,
अजून एक काही आठवणी काही दोन दोन डबल डबल धावायच्या काही और भी, क्योंकि हाँ मेरे को पता है कि आपकी जो टीम है ये बाउंड्री हाँ बहुत कम मारती थी, डबल बहुत ज्यादा भागती थी। यूनाइटेड के हाँ सामने, पृथ्वी के सामने, के सामने सबको पसीना आ जाता था। आप लोग जब खेलते थे ना कि भाई ये लोग डबल भागते हैं, विकेट कीपर को बहुत टेंशन रहता था, अरे कब भागेगा ये, मतलब हाँ। डबल रन लेने वाला ही रहेगा, ऐसा रहेगा क्या था मतलब। तो उसका जो उसका श्रेय जाता है वो जाता है सुंदर को। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसकी रनिंग इतनी फास्ट थी ना कि वो आधे क्रीज पे भाग के जैसे फ्रंट फुट पे जाके अपन शॉट खेलते ना, वो शॉट नहीं खेलता था, वो अच्छा। बॉल को खाली स्लो में ऐसा ढकल देता था पर्दे पे और वो एक रन हाँ। करके दूसरे के लिए तैयार हो जाता था। उससे ये प्रॉब्लम था, उसके अच्छा। जो ऑपोजिट वाला है ना वो हैरान हो जाता था। बहुत से बार अच्छा। उसके साथ में मैं दौड़ा हूँ, मुझे भी ये याद है। तो स्ट्राइक ही नहीं मिलता था, खुद ही स्ट्राइक ले लेता था दूसरा रन दौड़ के वहां पे। और यहाँ पे आने तक लाइन तक नहीं पहुंची तो डाय मार के पूछना पड़ता था। ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहे थे उस टाइम पे। वो टाइम पे आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन था मच्चा भाई? किसको आप पसंद करते थे? बहुत सारे खिलाड़ी थे वो टाइम के जमाने के बारे में, तो आप लोग खेलते थे। बचपन से जो मैंने देखा हो तो मुझे एक हरीश पांड्या जी की बात याद है। जो एक उन्होंने जो क्रिकेट स्टार लोगों को नाम दिया है ना, उसमें से एक मैजिक ऑफ यूनाइटेड गुना भाई, गुनाकर कोटियन। और दूसरे जो थे लायन ऑफ प्रेसी, निशांत कोरा। निशांत कोरा सर जी जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, क्योंकि जो मैच मैंने सूरज कप, आपको याद है आनंद नगर में सूरज कप एक हुआ करता था। मैं कभी उस खेलने टाइम नहीं पे मिला शायद भाई, मुझे बच्चा भाई वहां पे। नहीं खेला, सूरज मेरे को कब याद है, बहुत हम वो लोग तो नहीं खेल पाए नहीं नहीं। कभी वहां पे। हाँ धनंजय, वो टूर्नामेंट देखने मैं यहाँ से चलते जाता था वहां तक। अच्छा। और मेरा एक ऐसा ड्रीम था कि मैं सूरज के ग्राउंड में तो कभी ना कभी खेलूं। लेकिन जब अच्छा। मैंने खेलना चालू किया तो वो ग्राउंड का वो टूर्नामेंट बंद हुआ। लेकिन वो टूर्नामेंट हाँ जो होता था वो बहुत ही अच्छा होता था। वो जो बिल्डिंग के जो उनका जो सोसाइटी था, उस टाइम पे वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा करते थे। वो बिल्डिंग के जो बच्चे लोग थे वो सब वहाँ पे डांसिंग प्रोग्राम रखते थे। हर एक थोड़ा सा इवेंट होता था फाइनल के पहले, फिर उसके बाद फाइनल का मैच शुरू होता था। बिल्कुल सही। तो उधर जो मैंने फाइनल देखा था वो प्रेसी वर्सेस अनिलेट। तो वो हाँ जो लाजवाब कैच श्याम भाई का मुझे आज भी याद है। जिस जगह पे मैं फील्डिंग करता हूँ श्याम भाई उस टाइम पे उस जगह पे बैठे थे। और वहां पर्दा नहीं हुआ करता था, चारों तरफ बाउंड्री वो दीवार की हुई करती थी, सीमेंट की। बराबर। सही है धनंजय मेरी बात? सही सही, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं आप। नहीं मतलब वहां इतना पे दीवार जुना दीवार मेमोरी दो मतलब। दो, नहीं नहीं, दो दो फुट हाँ की दीवार को रिवर्स बाउंड्री लग के आता था, और मैं भी बराबर हाँ। देखा हूँ, कभी खेलने मौका नहीं मिला है। मतलब बहुत बात बात पर्दे में में। नयन भाई के साथ में जाते थे हम लोग देखने के अच्छा अच्छा। नहीं नयन भाई वो सब तो पहले से वहां खेलते ही थे। लिए। यूनाइटेड तो टीम वो मैं बहुत बढ़िया, वो इतना वो मैच एक नहीं मेरे रहता। को वो एक मेरे को ड्रीम था कि वहां खेलना था। लेकिन वो आने तक वो बिल्डिंग में मतलब वहां कुछ कंस्ट्रक्शन बन के वो ग्राउंड बंद हो गया। बराबर शायद बराबर। ऐसा बाद में मुझे पता चला। नहीं अभी भी ग्राउंड है, लेकिन टूर्नामेंट होता नहीं है, आजू बाजू में ग्राउंड है अभी भी। अच्छा। ऐसा। अच्छा मचा भाई, कोई किस्सा अंडरम क्रिकेट का आपसे जुड़ा हुआ, बहुत यादें आपकी जुड़ी हुई उस टूर्नामेंट के बारे में? कोई ऐसे किस्सा तो है जो आप लोग खेले हैं, बहुत यादें आप लोगों की जुड़ी है, कोई किस्सा मतलब बता दो कि बड़ा मजा आए दर्शकों को सुनने के लिए। एक टूर्नामेंट ऐसा हुआ, हमने प्रेसी जीता। उसके बाद हम लोग जा रहे थे सोलापुर टूर पे। तो कंटिन्यूस अचानक वेस्ट में एक टूर्नामेंट आया, थॉमस थॉमस लोग ने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा। और प्रेसी जीतने के बाद हमने तुरंत उनके साथ ही मैच खेला। हम लोग का फर्स्ट राउंड थॉमस लोग से ही था, एकविरा से। और यहाँ से हम लोग सॉफ्ट से खेले थे और वहाँ डायरेक्ट हार्ड बॉल से था। तो वेरी अच्छा। फर्स्ट राउंड थॉमस लोग के साथ ही था हम लोग का। तो वहां पे हम लोग थॉमस से तो हम लोग जीते। लेकिन वहां पे भी फाइनल हमने रीच किया और फाइनल में हम लोग दहीसर बॉयज से हार गए थे। वहां पे गुड्डू बहुत ही अच्छा खेला था, मुझे याद है। और वो शायद एमएनएस का कुछ मैच था वो। वहाँ बिल्कुल मन दरेकर, से। प्रकाश दरेकर वहां पे ट्रॉफी देने आए थे। वहां पे हम लोग को फाइनल बिल्कुल सही। हारे थे। और जो बिल्कुल मोस्ट सही। मूवमेंट ऐसा जो मैच है, मैजिक एक मैच हुआ था हमारे बीच में। वो हुआ था चौबे चषक, ये दौलत 2013 नगर में, ये अक्टूबर में हुआ था। रतन नगर में शायद हुआ था। हाँ रतन नगर, राजेश कंपाउंड में। यस यस, साई चौबे श्रद्धा चषक। ने वो ऑर्गेनाइज किया था हाँ। राजू त्रिपाठी उसका आयोजक थे। राजू भाई कैसे हो राइट आप? राइट राइट। आपको याद कर रहे हैं राजू बरोबर। भाई? हाँ। बोलिए ना, बोलिए हाँ। तो राजू, हाँ वो टूर्नामेंट एक ऐसा, वो हम लोग ने फर्स्ट सेकंड राउंड जीता। थर्ड राउंड में D9 करके एक टीम है हमारे परिसर दौलत नगर की। उसमें भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, कार्तिक, ईलू। तो उनसे हमारा मैच हो रहा था और ऐसा हमको लग रहा था कि हम लोग का फर्स्ट बैटिंग था और स्कोर बना नहीं था।
तो वहां पे चिकू, राहुल, पापा ये सब जल्दी जल्दी आउट हो गए थे, तो टारगेट उनके ऊपर ही टारगेट चेस हो जाता था। तो उन लोग नहीं खेले तो अभी कैसा खेलेगा? तो उसमें मयूर मयूर चौहान जो है, उसने उस टाइम पे बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी, और वो मैजिक इसके लिए हुआ था वो मैच में, उसने एक शॉट खेला तो बॉलर के सर पे ना बॉल लगा, तो बॉल ओह। लगने से उसको इंजर्ड हो गया वो, और मैच 10 अच्छा। 15 20 मिनट के लिए मैच रुक गया। अरे तो वाह। बॉल फिर? लगने के कारण, बोलिए। आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए। तो बॉल लगने के कारण शायद उनमें वो थोड़ा सा कुछ डर महसूस हुआ या क्या हुआ, तो फिर उसके बाद से 3 4 बाउंड्री फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब अनबिलीवेबल शॉट भी बाउंड्री चले गए हम लोग के। ओह। तो एक टारगेट हो गया 45 46। तो हमने तो सोचा 4 ओवर में 45 46 है तो हमारे लिए तो बहुत ही हो गया, क्योंकि हम लोग के पास फील्डिंग पावर, एक बहुत ही अच्छा फील्डिंग पावर था। तो वो मैच हम लोग जीतने के, वहां से हम लोग जीते। तो उसके बाद हम लोग को फाइनल में एकवीरा मिली। एकवीरा में अच्छा। थॉमस डाइस ने बहुत अच्छा बैटिंग किया था, और 4 ओवर में शायद 50 रन मारे थे, और हमने भी चेस किया, और लास्ट के ओवर में एक ओवर में 10 रन चाहिए था। तो चिकू ने एक शानदार शॉट मारा था कि थॉमस के पैर को लग के वो बॉल सीधा 6 चले गया था। तो वो ओहो। मैच हम लोग को एकदम इजी हो गया था। चिकू, अच्छा। हाँ, उस मैच में मैजिक 6। थॉमस, हाँ, थॉमस का 2 बॉल मैंने रुकाया था, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट ओवर के 2 बॉल थे, वो 2 बॉल मैंने अच्छा। रुकाए थे। तो वो जो मेरे लेफ्ट पैर पे उनका बॉल लगा था, कम से कम 1 महीने तक उसका जो दाग रहता है ना, वो दाग गया नहीं था, इतने जोर से बॉल जो मारा था। हाँ, तभी लेकिन बॉल वो हार्ड बॉल था कि मुझे, सॉफ्ट था? हार्ड सॉफ्ट बॉल बॉल था, था कि हार्ड बॉल था, पता हार्ड हार्ड बॉल था। है? तो वो बॉल लगने का मुझे एहसास नहीं हुआ, अपन वो बॉल मैंने रुका लिया। और उसके बाद जब मैं ग्राउंड से बाहर निकला ना, ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे वो रतन नगर बाहर राजेश कंपाउंड की पूरे गली से बाहर जाने तक हर पब्लिक ने क्या फील्डिंग किया यार, क्या फील्डिंग किया यार, क्या फील्डिंग किया, एकदम बहुत खुशी हुई वो मैच की। कोई ऐसा टीम जिसके सामने खेलने को आपको बड़ा अच्छा लगता है और डर भी लगता है? कोई टीम का नाम? बहुत सारी टीमें उस जमाने में खेलती थी, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये टीम सामने आएगी, ये प्लेयर सामने आएगा तो कैसा होगा, क्या करेंगे, कैसे फील्डिंग करेंगे? कौन सी ऐसी टीम का नाम जो आपको बेहद उस अच्छी लगती है और डर भी लगता है? उस टाइम तो यूनाइटेड एक ऐसी टीम थी, और अनिलेट, प्रेसी, दहीसर बॉयज में भी सभी 3 मूर्ति तीनों एक साथ ही तिगड़ी जो खेलते थे, याद है ना आपको? थॉमस, बाड़ा, पॉलक। उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग जोन था दहीसर बॉयज का। और हर उस टाइम पे तो वो इतने बड़े टूर्नामेंट में हर जगह दहीसर बॉयज, दहीसर बॉयज, दहीसर बॉयज ही छा गए थे। क्योंकि जब अनिल यंग था तो ये लोग भी सब दहीसर बॉयज भी, फिर यंग स्टार उसमें शायद एक नयन भाई खेल रहे थे, हाँ, बाकी बाकी सब सब यंग तो थे। ये थे। हाँ, तो वो टाइम का भी दहीसर बॉयज बहुत हार्ड था। उस टाइम पे जो हुआ तो वो बड़ी बड़ी टीमों से हमको दहशत लगता था। लेकिन जब संजय नगर बना, संजय नगर हमने जीता, तो हमको कोई टीम का उसमें उसके बाद ये नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का कंटिन्यूस स्टार भी हमारे साथ में था, और हम लोग कंटिन्यूस मैच जीते रहे थे। पहले पहले सोचा कि दहीसर बॉयज है, तो फिर दहीसर बॉयज को हमने एक बार हराया, फिर तो दूसरी बार हमको कॉन्फिडेंस और बना, तो फिर हम लोग ने अच्छा। कंटिन्यूस नहीं हुआ। अच्छा। अ, आपने प्रेसी कप का जिक्र किया पर मच्छा भाई, कोई प्रेसी कप का कोई किस्सा आपको याद है? अ, हाँ, प्रेसी कप का एक बहुत बड़ा अपसेट मुझे आज भी लगता है कि 2015 में, हाँ, हम अच्छा। लोग बहुत पावरफुल टीम थे उस टाइम पे। अच्छा, 2015 में याद मुझे है। याद है, सेमीफाइनल का वो मूवमेंट, जो हम लोग गैमलर बॉयज से हारे थे, दहीसर बॉयज की टीम थी वो, हम लोग के अगेंस्ट खेल रही थी। 4 ओवर हमने बहुत ही अच्छा फील्डिंग किया था, 4 ओवर में 26 या 27 रन पे उनको रोक के रखा था। तो गुड्डू वहां पे बैटिंग में थे, और वकील बॉलिंग डाल रहा था। तो वकील के एक ही ओवर में गुड्डू ने 16 रन मारे थे। तो 4 ओवर में 27 का टारगेट था, और वो 6 ओवर में 57 हो गया। तो वो एक बड़ा ये हो गया। उसके बाद जो हम लोग ने बैटिंग अच्छी की, 2 ओवर में 22 रन मारा, चिको और राहुल ने बहुत ही अच्छा शुरुआत किया था। उसके बाद जो हुआ करने का वो कर देगा, वो मूवमेंट हुआ, और दहीसर बॉयज ने वो मैच जीत लिया। वो बहुत एक गिल्टी फील हम लोग को मैच हुआ कि हम लोग सब इतना रह के भी वो मैच कैसा हारे। नहीं, मैच में भी बड़ी बड़ी इससे हो जाते, 4 ओवर बहुत ही अच्छा गया, लेकिन 2 ओवर लास्ट का बहुत खराब गया। तो हम लोग को वो हारने का कारण वो लास्ट के 2 ओवर थे। और अ, जो गुड्डू ने उस टाइम पे बैटिंग की, वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी।
बहुत बढ़िया की और थी, याद है मैं, वो उसके भी थे टीम बैटिंग की में। वजह से ही वो टूर्नामेंट हमारे हाथ से चले गया। ये उस टूर्नामेंट में ऐसा था कि गैम्बलर भाई बॉयज, गैम्बलर भाई को हम लोग शतरंजी देना चाहती थी हाँ भाईसर बॉयज, इसके लिए नाम गैम्बलर रखा था। खासकर अनिल हाँ बालांडे है, गुना भाई है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, हाँ इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद गुना भाई और अनिल भाई। अ, कोई ऐसा खिलाड़ी, आप तो खुद फील्डिंग के लिए खेलते हो, तो हम्म। अभी के जमाने में और पहले के जमाने में बेस्ट फील्डर आप किसको मानते हो, कि अभी के फील्डर्स और पहले के फील्डर में डिफरेंटिंग क्या था? पहले के फील्डर में मैं जो देखता था तो शाही श्रद्धा का जो मैं प्रैक्टिस करता था, जतिन जतिन यस, करके एक फील्डर था। बहुत सही नाम वो बोला आपने, हाँ बहुत सही नाम बोला आपने, जतिन भाई। हाँ स्टेट फील्डिंग मैं करते उनके थे साथ ऑफ साइड पे। हाँ हाँ उनके साथ मैंने प्रैक्टिस किया है। तो उनको चश्मा रह के भी वो इतना अच्छा फील्डिंग करते थे, मुझे बहुत ये चीज का ये लगता था। और ऐसे नहीं कि अनबिलीवेबल बॉल वो स्टॉप कर देते थे। हाँ, डाय बाय जो मारता था चीज यहाँ से वहां। हाँ जो चीज बिगर चश्मे वाले नहीं करते वो करके दिखा देते। आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं नहीं, मुझे उनपे बहुत प्राउड है कि उन्होंने जो उस टाइम पे जो फील्डिंग की। अभी भी बीच में 1-2 साल पहले वो आए थे, बैग बिग लेके ग्राउंड में प्रैक्टिस चालू था। तो मुझे पूछे, अच्छा। मच्चा क्या अभी भी खेल रहा है कि नहीं? मैं बोला नहीं जतिन भाई, खेलता हूँ। तो मैं उनको पूछा आप खेलते हो क्या? तो बोले हाँ। तो प्रैक्टिस चालू था। मैं बोला देखो ट्राई करो। तो बैग रख के वो ग्राउंड में उतरे और वहां भी उन्होंने एक बॉल उठाया। बोले आज भी हम खेल सकते हैं। बोला नहीं भाई, आप तो खेल ही सकते हो। बोला वो तो जतिन भाई ने बहुत अच्छा फील्डिंग में थे। और अभी तो बहुत से ऐसे फील्डर हो गए जो फील्डिंग में बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि हो गया साई। बिल्कुल, हाँ और सही है। हाँ क्या बहुत सारे फील्डर्स है, चिरू चूरी है, साई है जो हम्म स्टेट फील्डिंग करते हैं, और भी कई नाम है हाँ जो खेलते हैं। आपके टीम में आपको किस पे ज्यादा भरोसा लगता है जब खेलते हो आप क्रिकेट, तो ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी मैच जिताएगा आपके टीम को? कौन खिलाड़ी, उसका नाम क्या है? आपकी टीम बहुत उमदा टीम है, एसएन बॉयज। उसमें जो रोल निभाया है उसका वो रोल तो सिर्फ पापा ने ही निभाया है। हाँ ग्रेट। क्योंकि वो बॉलिंग भी ओपनिंग करता था, प्लस बैटिंग की जब भी जरूरत गिरी तो बैटिंग भी उसने बहुत अच्छा किया है। जब भी टीम को उसकी जरूरत गिरी लगी है तो उसने 100% टीम के लिए दिया है। सिर्फ बैटिंग से ही नहीं, बॉलिंग से ही नहीं, बैटिंग से भी दिया है उसने। आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, पहले के जमाने में और अभी के टाइम पे? पहले के जमाने में तो कोरा सर है। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका बैटिंग। क्यों क्यों क्यों, लेकिन क्यों? तो वो जब मैं मैच देखने जाता था उनका, तो वो जो बैटिंग करते थे और की पे खड़े रहते थे ना, तो की के बॉल पास नहीं होता था। एक तो बैटिंग भी करते और इतना अच्छा फील्डिंग करते थे। फिर पता है बाद आपको, में हम आपको लोग को पता था, पता है कोरा भाई के ना इधर, जैसे यहाँ पे ना कुछ तो लगा कर आते थे, एक पट्टी लगा कर आते थे राइट साइड पर। हाँ मैं पहले जब देखता था उनको राइट साइड पे पट्टी लगा कर आते थे, और हाँ हाँ फील्डिंग तो बरोबर। बात, आप बोलिए ना, याद आया आपको? हाँ क्या आप भी हाँ बहुत याद जूनियर आया याद खिलाड़ी हो। आया। हाँ तो हम लोग वहां से आने के बाद हम लोग भी 4-4 जन का ग्रुप बना के यहाँ हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। उस टाइम पे वक्त बापू ऐसे हम लोग 10-12 लड़के लोग थे हम लोग के। तो हम लोग ऐसे 4-4 का ग्रुप बना के खेलते थे। एक टीम का नाम होता था यूनाइटेड, एक का नाम होता था प्रेसी, और एक का नाम होता था अनिलेट, या एक का प्रैक्टिस। नाम होता था ईसर भाई था। तो ये हम लोग ये खेलते और वक्त हमेशा मेरे टीम में रहता था। और हम लोग की टीम अच्छा, हमेशा से प्रेसी होती थी। तो रुके हुए शायद, हाँ फिर बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ सुनने के लिए, बड़ा आज तो दिन ही कुछ अलग है, फुल हंसी मजाक वाला आज इंटरव्यू चल रहा है, और ऐसे होना भी चाहिए। तो आपका सपना रहा है कभी प्रेसी में खेलने का? प्रेसी टीम में हाँ। सपना तो रहा है, लेकिन अभी प्रेसी टीम में खेलने का सपना वो उस टाइम पे था। तो उसके बाद तो प्रेसी एक्चुअली बंद ही हो गया था बाद में। नहीं, वो क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी सीनियर हो चुके थे, नए खिलाड़ी मिल नहीं रहे, हाँ इसके लिए शायद टीम कहीं से भी रुक गई। लेकिन एक जमाना था जब हाँ प्रेसी एक ऐसी टीम है जो स्पेन, भिगरी, टिचकी, लखवा ये सब खेलती थी, और दूसरी टीम यूनाइटेड, फिर बाद में कई टीमें आके आज खेल रही है, लेकिन ये तो दो टीमें बहुत फेमस टीम थी। मुझे एक बात अच्छी लगी, मुझे प्रेसी के साथ प्रैक्टिस करने मिला। अरे अच्छा बात तो है। हाँ प्रेसी टीम जब खेलती थी तो मैं स्टार बॉयज से खेलता था। प्रेसी जो है वो रतन नगर में प्रैक्टिस के लिए आते थे। श्याम भाई, लतीफ भाई, ये सब अच्छा। लोग वहां पे प्रैक्टिस के लिए आते थे। तो मैं उनके साथ मैं भी प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे। अच्छा। तो मुझे वो टीम में मैं खेलने को तो मौका नहीं मिला।
पर उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मुझे बहुत मिला। हर रोज शाम को हम लोग 4 बजे वो ग्राउंड पे जाते थे। श्याम भाई भी अच्छा। आते थे, लतीफ भाई भी आते थे। लतीफ भाई आप जानते हो ना, लतीफ भाई? हाँ लतीफ भाई पता है ना, पता है लतीफ भाई पता है। हाँ, तो वो भी आते थे। अच्छा। तो हम लोग सब इधर ही रतन नगर में प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे। अच्छा। अ, और उस टाइम बहुत पे सारे ना सर, बोलिए बच्चू भाई बोलिए। नहीं, अभी उस टाइम पे वो बराबर है लोग फिर। आते थे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आते थे ना, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसा देखते ही रहते थे श्याम भाई ये लोग को, कि ये लोग आए ले प्रैक्टिस के लिए करके। अच्छा। फिर नहीं नहीं, वो लोग खेलते रहते थे और हम लोग को भी खिलाते थे और बोलते थे नहीं खेलना चाहिए, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। और वो खुद ही इतने बड़े रह के वो लोग भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते थे। तो वो बहुत अच्छा सही लगता था बात उस टाइम का मोमेंट। और वो होने के बाद फिर सब लोग बैठ के शाम को चाय पीते थे एक साथ में रतन नगर में, वहां पे 6 बजे जैसा हम लोग का प्रैक्टिस खत्म होता था। फिर आके सब एक साथ में बैठ के चाय पीते थे, फिर थोड़ा सा डिस्कशन भी होता था। तो वो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम का। बिल्कुल सही। आपके टीम में कौन सा फेवरेट बैट्समैन जो आपको अच्छा लगता है आपके टीम का? एब्सोल्युटली चीकू। क्यों? चीकू एक ऐसा बैट्समैन है कि वो बैटिंग से दर्शाया है उसने हमेशा। अच्छा। सामने वाली टीम को अपने बैटिंग से उसने रुकाया है। कितना भी अच्छा कोई फील्डिंग भी करता होगा, उसने ऐसे ऐसे शॉट मारे हैं, जो फील्डिंग का मूवमेंट जो बिगड़ जाता है ना, वो चीकू हाँ। ने किया है। अच्छा। और बहुत से ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में उसके बैटिंग की वजह से हमने मैच भी जीते। और हम लोग की उम्मीद उस पर ही ज्यादा रहती थी, चिकू तूच खेळ जास्त वेळ तूच ग्राउंडला राहा आणि तू खेळशील तर आम्हाला पुढे टार्गेट एकदम मस्त होईल। बिल्कुल सही। तो बैट्समैन और वो का जो अच्छा खेलता भूमिका भी है। चिकू ने निभाया। हाँ, बिल्कुल सही बैट्समैन की बोला, जो बहुत अच्छा भूमिका है बैटिंग। एसएन बॉयज के लिए जो चिकू ने निभाया है, वो बहुत ही बेहतरीन निभाया है। राहुल भी है, पर चिकू ने जो निभाया है वो चिकू ने निभाया है। हाँ बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि एसएन बॉस टीम को आगे जाकर कौन लेके जाएगा? क्योंकि हम एक उम्र तक खेलते हैं, लेकिन आगे भी तो टीम जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर कौन लेके जाएगा टीम को, कौन चलाएगा? फ्यूचर चलाने का तो पापा के हाथ में ही है उसको। हाँ, अभी सब टाइम की वजह से सब बिजी हो गए काम धंधे में, इसमें उसमें। लेकिन आगे तो लेके जाना जरूरी था। अभी भी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, नहीं तो इस टाइम पे भी अपन अगर टाइम मिलता तो शायद। आपको लगता है बहुत फोन आ रहे हैं, क्या बात है? ना, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है। नो 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 प्रॉब्लम, हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि कभी आपको क्रिकेट के लिए घर से सपोर्ट मिला है? क्योंकि आप लोग रात रात भर खेलते थे, अंडर क्रिकेट लेट नाइट एक जमाने में चलता था। कभी घर से हाँ सपोर्ट मिला है आपको खेलने के लिए? हाँ, क्रिकेट के लिए सपोर्ट मिला है ऑलवेज। क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट ऐसा होता था नहीं जी, आपको भी मालूम है कि अभी जो सिस्टम निकला 10 बजे परमिशन लेना पड़ता, 10 बजे के बाद मैच का अलाउड नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा मैच नहीं होता था। उस टाइम पे जो शाम को स्टार्ट हुआ तो सुबह फाइनल होती थी, सुबह सुबह 6-6 बजे तक पूरी रात रात मैच चलता था। तो माँ बाप को भी ये बात का डर है ना कि बच्चा रात भर किधर रहेगा, किधर है क्या है। तो किसी किसी के माँ बाप भेजते नहीं थे। मोस्टली तो मेरे माँ बाप भी भेजते ही नहीं थे, तो सब कन्विंस करते थे। तो उसके बाद जो दूसरे को कन्विंस करने का, ऐसा हम लोग सब ग्रुप बना के टीम सबके घर में जाते थे, उनके मम्मी पापा को बोलते हम लोग सब साथ में है ना, भेजो ना भेजो ना, वो अच्छा खेलता है उसकी वजह से हमारा टीम बनना चाहिए, ऐसा वैसा। तो सबके घर पे वो हम लोग एक कन्विंस करते ही थे। तो अच्छा उसमें भाई, माँ बाप का। बिल्कुल सही बोले ना, माँ बोलिए। बाप का सपोर्ट बहुत था। आपको माँ बाप का सपोर्ट हाँ, मिला, एरिया के लड़के लोगों का सपोर्ट मुझे शायद पता है। मुझे पता है कि आपकी जब टीम खेलती थी ना, तो हम्म, दिखता हूँ मैं आपको? हाँ दिख रहे दिख रहे। दिख रहा हूँ कि नहीं? हाँ दिख रहे दिख रहे। जब आपकी टीम जब खेलती थी ना, तब आपका क्राउड बहुत ज्यादा होता था टीम में खेलने देखने के लिए। हाँ सही बात है आपकी। ऑडियंस मैच से 2-2 घंटा 3-3 घंटा पहले ही इंक्वायरी कर लेते थे आज अपना मैच किधर है,
अब मैं ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि संजय नगर को जो एसएन बॉयज को ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज के लिए। बिल्कुल। तो इसके लिए अच्छा। मैं ऑडियंस का भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दिल से कि मैच के पहले और मैच के बाद, जीतने के बाद वो खुशी अलग होती थी, लेकिन जीतने से पहले जब हम खेलने जाते थे तो हमको ऑडियंस बहुत एक पावर देके भेजते थे ग्राउंड में कि दादा नहीं मैच जीतने का, अपने को कैसा भी नहीं खेलने का है, सब अच्छा ही खेलो, टीम एफर्ट करो, सब करो। मुझे कोई नहीं, हर एक बंदे को वो लोग सब एडवाइस दे दे के ही भेजते थे। हमको ऐसा लगता था हम लोग तो 9 अंदर है, लेकिन जो बाकी 90 वो ही खेल रहे, ऐसा हो जाता था। बिना सपोर्टर खेलना मजा भी नहीं आता, और सपोर्टर होने भी हाँ। चाहिए। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो प्यार एसएन बॉयज को दिया, स्टार बॉयज, तमाम दौलतनगर के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा भाई, आप क्रिकेट के अलावा क्या करते हो? आप लोग क्या करते हैं? बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस मेरा 7-8 ऑटो है और एक ऑटो पार्ट्स का शॉप है अरे और क्या 2-4 बात है। रूम है जो रेंट पे। अच्छा। एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है मच्चा भाई, सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, और कोरोना वायरस ने पूरा तहमान मचाया है। आज दहीसर में कई रुग्ण मिले हैं, और बहुत ज्यादा खबरदारी रखनी पड़ेगी। सिर्फ जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे निवेदन है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने किया है वो अपने लिए और अपने देश के लिए, सभी नागरिकों की सुविधा के लिए किया है। तो वाह। अपने को एक ये करना चाहिए धनंजय, जो उन्होंने नियम रखा है वो नियम को पालना चाहिए। और सोशल, अभी तो लॉकडाउन खोला इसके लिए कि 4-5 महीने से सब घर में बैठे, ना कामकाज हो रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है, तो हमेशा ही बैठे रहेंगे तो बहुत लोगों को इससे परेशानी होगी। तो लॉकडाउन ओपन इसीलिए किया है कि थोड़ा थोड़ा आप काम धंधा करो, कुछ भी करो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, पालन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग को भंग मत करो। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों से ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो बोलती है वो नियमों का पालन कीजिए प्लीज, और गवर्नमेंट को अपना काम करने दीजिए। उनको अपने वजह से उनको कोई डिस्टर्बिंग ना कीजिए। बिल्कुल सही। ये यूट्यूब के ये हमारे लखवा क्रिकेट के माध्यम से मैं दहीसर पुलिस स्टेशन, बृहन मुंबई महानगर पालिका और नॉर्थ का, हमारे सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जॉब आप लोग कर रहे हो हम लोग की सुविधा के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यंगस्टर को, आप जो नए नए अपकमिंग यंगस्टर को आप क्या संदेश देना चाहते हो क्रिकेट के माध्यम से, लखवा क्रिकेट के लिए? मेरा संदेश तो एक ही है धनंजय की, हमेशा से आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहो। ग्राउंड में, जब ग्राउंड में आप जाते हो, जब नए नए होते हो, जो डेब्यूट होता है ना आपका, उस टाइम पे ग्राउंड में जाने के बाद जो आपका हार्ट बीट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो खेलने के लिए, इतना क्राउड रहता है और बड़े बड़े टीम से मैच होता है। तो आप जितना प्रैक्टिस में खेलते हो, प्रैक्टिस में जितना निखरते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता प्रैक्टिस में आप क्या सीख रहे हो, और उसका जो आपको फल मिलता है वो मैच में मिलता है। तो मेरा यही कहना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, और एक बेहतरीन फील्डर अगर आपको बनना है तो प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जरा फास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अंतिम समय आ चुका है अभी इंटरव्यू का, हाँ, कुछ थोड़ा बोलिए। समय बाकी है। आपका फेवरेट इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। और अंडरआर्म क्रिकेट में तीन खिलाड़ी के नाम मैं देना चाहता हूँ। एक तरफ चिक्कू है, एक तरफ सुंदर थॉमस है, और एक तरफ साई है। तो आप किसको चॉइस करोगे? ऑलवेज थॉमस को ही, क्योंकि थॉमस को चुनना एक कारण है। थॉमस जो है वो 20-25 साल से खेल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और साई और चीकू जो है वो नए फील्डर है, और उसने जो रिदम आज तक खोया नहीं थॉमस, इसके लिए थॉमस को मेरा सैल्यूट है कि मैं भी उनके साथ खेला हूँ, बाला खेला है, पॉलक खेला, आप भी खेले हो, पर उनके गेम में चेंज नहीं आया, उनके गेम में और निखरते आया। आज अंडरआर्म से वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, आप भी बिल्कुल देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। और हम सभी की दुआ थॉमस डैश को है कि और वो और तरक्की किया जाए। कोई अगर पूछता है, अभी आज इंडिया में वो फेमस है, हम कहाँ गाँव भी जाते हैं ना, वहाँ यूट्यूब पे भी मैच होता है, तो वहां भी मैं बताता हूँ मैं थॉमस के साथ मैच खेला हूँ, मेरा फ्रेंड है। तो वो लोग को बिलीव नहीं होता है, अरे क्या बात करें, मैं बोला हाँ मैं इनके साथ खेला हूँ, आपको अगर देखना है तो वो वीडियो भी है मेरे पास, वो भी आप देख सकते हो। तो यस। आइए ना, क्या हो गया? आज बहुत ज्यादा मुझे फोन कॉल आ रहे हैं, और उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आज उनकी इंटरव्यू ले रहे हैं। बच्चा भाई। यस बच्चा भाई। हाँ बोलो ना। बच्चा भाई, एक आखिरी सवाल है।
आपकी हाँ। फेवरेट हीरोइन कौन है? मेरी फेवरेट हीरोइन मेरी वाइफ है। अरे वाह, क्या बात है। वही, नमस्कार। हाँ, आता दीदीचा घर है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मच्चा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमसे जुड़े हुए। आप कुछ धन्यवाद कहना चाहोगे क्रिकेट इनके लिए जो इन्होंने लाइव रखा है हाँ, आपके मैं लिए? जरूर कहना चाहूंगा क्रिकवेयर को, अमर कुलकर्णी जो आपके भाई है, जिसे पब्लिक बाला के नाम से जानते हैं, और प्लस आप धनंजय भाई, और जो अभिजीत पवार, एक क्रिकवेयर निकाल के आपने जो लकवा टेनिस को ना जिंदा रखने की कोशिश की लॉकडाउन में भी। लॉकडाउन का जो पीरियड ये इसके लिए आया था कि इसमें बहुत से बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे और बहुत कुछ होना था, पर वो तो नहीं हुआ, लेकिन आपने कुछ नहीं भी होने नहीं दिया। और ये क्रिकवेयर का जो निकाला, इसके लिए मैं मन से क्रिकवेयर का आभार मानता हूँ कि कहां से ना कहां से आपने फील्डर लोग को जोड़ के रखा, और लकवा टेनिस की एक उम्मीद जाग के रखी है कि क्रिकेट नहीं तो कहां से ना कहां से आप फील्डर लोग को इसमें ज्वाइन रखे हो। थैंक यू बच्चा भाई, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, और आपने जो समय दिया, आपका बर्थडे है आज, आपको फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारी आपको उपलब्धियां मिले, आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण हो, और ऐसे ही खुश रहिए, बढ़िया क्रिकेट खेलिए, टीम को बनाइए, नए खिलाड़ियों को लेकर टीम को चलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू को लेके लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।